बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री माता जी महाराज की जय। मेरा सब बहनों को प्रणाम। बहनों, आज मैं एकादशी की कथा और एक भजन ला रही हूँ। बहनों, मैं किसी को नहीं सुना रही हूँ, मैं अपने लिए सुना रही हूँ, अपने मन की तसल्ली के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने आनंद के लिए। तो आज की एकादशी है बरूथनी। उससे पहले 2-3 लाइनें भजन कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पड़ी मझधार में नैया, खिवैया कोई नहीं इसका। पड़ी मझधार में नैया, खिवैया कोई नहीं इसका। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठी हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठी हूँ। मोहब्बत बालपन की है, मोहब्बत बालपन की है। कन्हैया टूट जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। वो टूटी आम की डाली, वो रोया बाग का माली। वो टूटी आम की डाली, वो रोया बाग का माली। बगीचा हो गया खाली, बगीचा हो गया खाली। अरे नादान परदेसी, भटकता क्यों फिरे वन में। अरे नादान परदेसी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तेरे मंदिर में आकर के शीश चरणों पे रखती हूँ। तुम्हारे मंदिर में आकर के शीश चरणों पे रखती हूँ। नजर भर देख लो श्यामा, नजर भर देख लो श्यामा, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम्हारी लाज जाएगी का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम आपकी शरण में हैं तो हमें बचाना,
हमें रखना, हमारी हर तरह से रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम डूब गए, हमारी बुद्धि खराब हो गई, हम गलत राह पे चल पड़े, हमने भगवान का नाम नहीं लिया, तो आपकी ही जिम्मेदारी है, आपकी ही तो लाज है। अगर आप संभाल कर रखेंगे तो आप ही की लाज बचेगी, संभाल कर नहीं रखेंगे तो आपकी लाज जाएगी। आपके नाम को फिर कौन लेगा, फिर आपको कौन पूछेगा। भक्तों से ही तो हो आप भगवान, भक्त नहीं पूछेंगे तो फिर आपको कौन पूछेगा। और अगर भक्त को प्रसन्न नहीं रखेंगे तो फिर आपको कौन पूछेगा। इसीलिए भगवान ने, संतों ने, महात्माओं ने ये व्रत बतलाए हैं। और सारे व्रतों में एकादशी का सबसे बड़ा व्रत है, जिसका पूर्ण रूप से फल मिलता है, सबसे बड़ा। तो यहाँ मैं एकादशी का व्रत की कथा कहती हूँ, जो बरूथनी एकादशी है आज, उसको मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहले एकादशी व्रत का परिचय। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से आग्रह किया कि वे उन्हें सभी एकादशियों की उत्पत्ति और महात्म सविस्तार से बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इसका विवरण उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दिया गया है। पुराणों में इन एकादशियों का इस तरह वर्णन है कि ये हर महीने 2 एकादशियां होती हैं। इस तरह पूरे एक वर्ष में यानी 12 मास की 24 एकादशियां हो गई। और हर जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 2 एकादशियां और मिला दी जाती हैं। तो इस तरह ये कुल 26 एकादशियां होती हैं। और यह एकादशियां अपने अपने नाम के अनुसार फल देती हैं। और इनके नाम का भी अधिक महत्व है। इनका नाम उच्चारण करने मात्र से भी फल मिलता है। तो मैं इनका नाम उच्चारण करूंगी, सबसे पहले मैं लूँगी, फिर आप लेना। इस तरह पूरी एकादशियों का नाम लेना है। सबसे पहले उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधनी। और इसके अतिरिक्त अधिक मास की 2 एकादशियां हैं, पद्मिनी और परमा। इस तरह ये 26 एकादशियां होती हैं। और ये सभी एकादशियां अपने नाम के अनुसार फल देने वाली होती हैं। भवसागर से मुक्ति दिलाने वाली होती हैं। अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। इसलिए सुख समृद्धि और शांति के लिए हमें एकादशी का व्रत करते रहना चाहिए। बोलिए एकादशी महात्म की जय। अब आती है एकादशी की कथा। इसका नाम है बरूथनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, तथा उसके करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, यह आप हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। इसको श्रद्धा और भक्ति से सुनने से यह अवश्य ही मनोकामना पूर्ण करने वाली है। यह सौभाग्य देने वाली है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली होती है, अंत में मोक्ष को भी देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री भी करे तो यह सौभाग्य देने वाली होती है। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने वाले के बराबर होती है। यानी किसी ने 10,000 वर्ष तप किया हो, यानी त्रेता युग में और द्वापर में हजारों हजारों वर्ष तक तप होते थे, यज्ञ होते थे। अब तो न किसी पर इतना तप होता है, ना ही इतने यज्ञ होते हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग केवल 100 वर्षों का है
उसमें भी मन इतना चंचल है कि उसमें यज्ञ और तप साधन होते ही नहीं। काम बहुत अधिक है, मन विचलित है, मन शांत नहीं है। इसीलिए इस एकादशी का फल इतना बड़ा कर दिया है भगवान ने कि 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उतना फल नहीं हो जितना इस बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। और देखो कितना फल है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यानी एक मन सोना कितना होता है? 40 किलो। 40 किलो सोना यानी कितने करोड़ों का होता है। उतना दान करने से जो फल मिलेगा वह एकादशी के व्रत से मिलता है। और बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान सबसे बड़ा होता है, लेकिन हाथी के दान से घोड़े का दान श्रेष्ठ है, और हाथी के दान से भी भूमि दान सबसे श्रेष्ठ है, और भूमि के दान से भी तिलों का दान अधिक श्रेष्ठ है। फिर भी तिलों के दान से भी स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से भी अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न से ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी मात्र की रक्षा होती है, उसके शरीर पुष्ट होता है। शरीर पुष्ट होगा तभी हम सारे कार्य कर सकेंगे। व्रत, तीर्थ, दान और कर्म, वृक्ष लगाना, जितने भी दुनिया के कार्य हैं, पढ़ाई लिखाई करना, वो हम सब शरीर से ही कर पाते हैं। तो शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्न चाहिए, अन्न और जल। लेकिन घोड़े दान, पृथ्वी दान, तिल दान, स्वर्ण दान ये सबसे बड़े नहीं माने गए, क्योंकि इनसे पेट नहीं भरता, हमारे शरीर की आत्मा की तृप्ति नहीं होती है, भूख नहीं मिटती। इसलिए अन्न और जल का दान सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है, और इसी दान के करते रहने से हमें सारी हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सुख और शांति मिलेगी। तो कह रहे हैं अन्न के बराबर, अन्नदान के बराबर कोई भी दान श्रेष्ठ नहीं है। अन्नदान से देवता तृप्त होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, मनुष्य तृप्त होते हैं, और शास्त्रों में इनको कन्यादान के बराबर कहा गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न का दान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश अपनी कन्या का धन लेते हैं वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम से, श्रद्धा से अपनी बिटिया का कन्यादान करते हैं वो भी धन से सजाकर, वस्त्रों से सजाकर, अलंकारों से सजाकर जो दान करते हैं उनको चित्रगुप्त भी लिख नहीं सकते, इतना बड़ा फल है। और जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। यानी जो कमी है, जिनके पास धन की कमी है, वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकादशी का व्रत कर ले, उनको सारे फलों का, सारे दानों का फल मिल जाता है। यह एकादशी इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी और द्वादशी यानी एकादशी से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन न करे, उड़द की दाल न खाए, मसूर की दाल न खाए, चने की दाल छोड़ दे, कोदों यानी काशी फल, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न न खाए, 2 बार भोजन न करे, शराब न पिए, जुआ न खेले, स्त्री प्रसंग न करे, बैल की पीठ पर सवारी न करे, और व्रत वाले दिन जुआ न खेले और शयन भी न करे, रात्रि को जागरण करे, भगवान नाम कीर्तन करे। उस दिन पान खाना भी, दातुन करना भी, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा करना, क्रोध करना, असत्य भाषण यानी झूठ बोलना, यह सब त्याग देना चाहिए। और इस व्रत में नमक, तेल, अन्न भी वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले व्यक्ति को अवश्य ही बरूथनी एकादशी का व्रत करने चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने या सुनने और सुनाने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक है। क्यों? क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए वृद्ध लोगों को बहुत दूर जाना पड़ेगा,
धन भी नहीं है किराए के लिए, किसी को साथ ले जाने के लिए टाइम भी नहीं है, दूसरे को साथ ले जाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी है, वह चल भी नहीं फिर नहीं सकता, बहुत दूर जाना पड़ेगा। इसलिए गंगा स्नान से तो केवल शरीर ही निर्मल होगा, लेकिन एकादशी के व्रत से तन और मन दोनों ही पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। बोलिए एकादशी महात्म की जय। आज का फलाहार है, इस दिन खरबूजे का सागा लेना चाहिए। खरबूजा, अन्य फल, आलू, दही, दूध, गुड़, ये सब फल ले सकते हैं, इनका सागार लेना चाहिए। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। एक जगह गोपियाँ कहती हैं कि कन्हैया तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी जान चली जाएगी। हंस के कहती हैं, मुस्करा के। हालांकि कृष्ण भगवान की शरणागति लेने से जान नहीं जा सकती, इतना विश्वास दृढ़ होना चाहिए। पर हंसी मजाक में प्रेम इतना है कृष्ण जी से, प्रेम में नियम और संयम नहीं रहता। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है बहनों। एकादशी की कथा सब जानती हैं, सब ने सुनी है, हर महीने होती है, फिर भी मुझे बहुत आनंद आता है इसको सुनाने में, पढ़ने में और इस फेसबुक पे सुनाने में। इसलिए मैंने सुनाई है बहनों, अपने दिल की तसल्ली के लिए। मुझे किसी से कोई शेयर नहीं चाहिए, कोई लाइक नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ कथा कथा। आनंद आनंद अपने दिल का होता है, अपने भीतर होता है, जो हमें मानना है, केवल मानने मात्र से। तो बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री श्री माता जी महाराज की जय, श्री हरि भैया की जय। कथा विश्राम लेते हैं, चलो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति 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 ओम। सबको राधे राधे, राम राम।